गुड इवनिंग बच्चों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल इलेक्टिव हमारा जो जीई का है हेल्थ एंड डेवलपमेंट। असल में इसके ऊपर कोई वीडियो बना नहीं रहा था और बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। उनको सिलेबस भी नहीं मिल रहा था कई बच्चों को, और कई बच्चों को कंटेंट भी नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आप कौन कौन से आपको टॉपिक्स पे फोकस करना है, और मैं आपको बाद में बाकी पीडीएफ्स भी दे दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। आपका जो पेपर होता है ये 4 क्रेडिट का होता है, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें लेक्चर 3 क्रेडिट के और ट्यूटोरियल आपका 1 क्रेडिट होता है। अब हम लोग अगर नीचे आते हैं तो हम लोग यूनिट पे आते हैं। टोटल 5 यूनिट हैं इस पेपर में। तो पहला यूनिट आपका आ जाता है हेल्थ वेल्थ एंड वेलफेयर का। ये आपका क्या कह सकते हैं, बेसिक है। आपके मान के चलिए कि पहले 3 यूनिट जो हैं वो तो आएंगे ही आएंगे पेपर में, है ना। तो हेल्थ वेल्थ एंड वेलफेयर एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ इंश्योरेंस। बाकी आपके जो इकोनॉमिक्स एंड मेंटल हेल्थ है ये ज़्यादा वेटेज नहीं रख रहा है पेपर में, लेकिन इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। और 5वां आपका यूनिट हो गया हेल्थ सिस्टम। तो इतना हम लोग को अभी पढ़ना है, और फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें करना है। तो बच्चों, एज़ पर द सिलेबस ये हमारा यूनिट 1 आता है, हेल्थ वेल्थ एंड वेलफेयर। ये छोटा सा ही है, सिर्फ मान के चलिए 2-3 पेज का है, 2 पेज का है ये। और मैं आपको इसको छोटे छोटे में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हम लोग शुरू में जब जाते हैं तो एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसमें आ रही है। देखिए, हेल्थ इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ हेल्थ एंड मनी आर कनेक्टेड। हमारे हेल्थ इकोनॉमिक्स में ये बस इतना बता रहा है कि हेल्थ और मनी कैसे कनेक्टेड हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल यूज हेल्थ सर्विस एंड हाउ दैट अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड द इकोनॉमी। ये जो हेल्थ वेल्थ एंड वेलफेयर यूनिट है ये हमें बताएगा कि हेल्थ सर्विसेज हमारी लाइफ और हमारी इकोनॉमी भी कैसे अफेक्ट करती हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं, हेल्थ वेल्थ एंड वेलफेयर। Good health helps people work better and earn more money. More money means people can afford better food, housing, and healthcare. Welfare means how happy and healthy people are. Government try to improve people's health because it helps the whole country grow. सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत अच्छी होगी तो आप अच्छा खाना अफोर्ड कर पाएंगे, आप अच्छा घर अफोर्ड कर पाएंगे, अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाएंगे। वेलफेयर का मतलब कि आप हमेशा आप ज़्यादा हैप्पी रह पाएंगे, ज़्यादा खुश रह पाएंगे, और क्या कहते हैं आपके आसपास वाले भी क्या कहते हैं आप अपने आसपास वालों को भी खुश रख पाएंगे। फिर आता है This topic looks at how health, wealth, income, money, and welfare, being wealthy or quality of life are connected. Now, how are they related? Better health helps people to work more, earn more, and live a better life. सिंपल शब्दों में, अगर भाई आपकी तबीयत अच्छी रह रही है तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, ज़्यादा कमाओगे और ज़्यादा अच्छा जीवन जी पाओगे। More wealth allows people to buy nutritious food, live in clean houses, and access better health care, which keeps them healthy. हमारे पास ज़्यादा वेल्थ भाई, ज़्यादा जायदाद है हमारे पास, हम लोग के पास ज़्यादा पैसा है, घर है, गाड़ी है। तो इसका मतलब कि हम लोग अच्छा खाना खरीद सकते हैं, अच्छे क्लीन हाउसेस में रह सकते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में हम लोग इलाज करा सकते हैं, जो कि भाई हम लोग को जनरली हेल्थी रखता है। अब वेलफेयर क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन, है ना, जो कि हेल्थ और मनी दोनों पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। A rich country can build more hospitals which improves the health of its people. अगर एक अमीर कंट्री है, जैसे कि आप ले लें यूएसए को, तो यूएसए के पास बहुत अच्छा हेल्थ केयर है, जिसकी वजह से उनकी जो वहाँ के लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हाई है। A healthy person never misses fewer work days which increases their income and well-being. भाई एक क्या कहते हैं, एक जो हेल्दी पर्सन रहेगा वो उसको जल्दी छुट्टी नहीं लेने पड़ेगी काम से। अगर नहीं लेगा तो भाई उसकी इनकम भी बढ़ेगी और उसकी वेलबींग भी बढ़ेगी। पुअर हेल्थ इन चाइल्डहुड कैन रिड्यूस एजुकेशन जॉय एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेटर इन लाइफ। अगर बच्चों की परवरिश नहीं ढंग से हो पाती है, उनका हेल्थ का ध्यान बचपन में ही नहीं रखा जाता है, मेल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ हो सकते हैं, जिससे उनको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में जाके दिक्कत होती है और उनको एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिल पाती हैं।
अब हम लोग इसमें की पॉइंट पे आ जाते हैं। हेल्थ एंड वेल्थ सपोर्ट ईच अदर, गुड हेल्थ improves economic productivity and more health leads to better living condition and health care। हेल्थ और वेल्थ दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तब आप वेल्थ बना पाएंगे, और अगर आपके पास वेल्थ है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी ही रहेगी जनरली। यूटिलिटी एंड हेल्थ। Utility means the happiness or benefit people get from something. In health, people feel good when they are healthy and can enjoy life. People also spend money on things like healthy food and doctor's visit to stay well. तो यूटिलिटी का कुछ मतलब नहीं, बस यही रहता है कि हैप्पीनेस, एक आदमी को किसी चीज़ से कितनी हैप्पीनेस मिल रही है, ये एक यूटिलिटी जो है एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग नीचे आते हैं। जैसा अभी देखिए मैंने बताया, इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज। हियर वी अप्लाइड एट टू हेल्थ। अब ये हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। व्हाट डज इट मीन? हेल्थ इज सीन एज समथिंग दैट गिव्स यूटिलिटी। पीपल आर हैप्पियर व्हेन दे आर हेल्दी। भाई अगर आदमी एक हेल्दी है, अगर वो जनरली अंदर से अच्छा फील कर रहा है तो वो ऑफकोर्स हैप्पी रहेगा। पीपल मेक चॉइसेस लाइक एक्सरसाइजिंग, ईटिंग हेल्दी और गोइंग टू द डॉक्टर टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। जो लोग चॉइस करते हैं जैसे एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना या डॉक्टर के पास जाना, ये इनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जनरली एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। Sometimes people balance health with other things. For example, eating junk food may give short-term satisfaction but long-term health issues. देखिए लोग बैलेंस करते हैं लाइफ को। हर समय आदमी नहीं अच्छा जी पाता है, कभी कभी उसका मन भटकता है, वो मतलब थोड़े जंक फूड खाता ही है, तो शॉर्ट टर्म में तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ये चीज़ वो लॉन्ग टर्म चलाता है तो उसकी हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हेल्थ इज़ नॉट अ कंजम्पशन गुड। हेल्थ एक कंजम्पशन गुड नहीं है। We enjoy being healthy and an investment good. It is an investment good. We stay healthy to work and earn more. मतलब ये कंजम्पशन गुड नहीं होता, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट गुड होता है कि अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हम लोग आगे भी चीज़ें, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। पीपल में डिफर इन हाउ मच दे वैल्यू हेल्थ वर्सेज अदर थिंग्स लाइक लीजर और मनी। की पॉइंट, utility helps explain why people make certain health decisions. Economists use it to understand how people choose to improve or enjoy their health. Regional differences in healthcare. Healthcare is not same everywhere. Some areas have better hospitals and doctors. भाई हर जगह पे, क्योंकि हर रीजन टू रीजन इनकम डिपेंड करती है, वेल डिपेंड करती है, वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह की है वो डिपेंड करता है, तो हर जगह हेल्थ केयर डिफरेंट है। अदर लैक बेसिक सर्विसेज, कहीं कहीं बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज है, कहीं कहीं बेसिक केयर भी लैक होती है। दिस कॉजेज अनफेयर डिफरेंसेज इन हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, केरला हैज़ बेटर हेल्थ केयर देन मैनी नॉर्दर्न स्टेट इन इंडिया। अगर एग्जाम्पल में जैसे दे दिया है कि केरला क्योंकि हाई लिटरेसी रेट है तो वहाँ का हेल्थ केयर भी अच्छा है यहाँ नॉर्दर्न स्टेट से। Now, consequences and causes of regional variation in healthcare. This means that the availability and quality of healthcare are not the same in all regions and this has effect. कि मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ना होने की वजह से, हर एरिया में सेम ना होने की वजह से इसके भी कुछ इफेक्ट होते हैं। नाउ इनकम डिफरेंसेस आते हैं। रिचर एरियाज़ में अच्छे हॉस्पिटल रहते हैं, पुअर एरियाज़ में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं रहती हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी काफ़ी तरह से इसको अफेक्ट करती है। कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है हेल्थ केयर में, कई स्टेट्स में उतना ज़्यादा नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कई रिमोट और रूरल एरियाज़ में पुअर रोड्स हैं जो कि हेल्थ केयर से नहीं जोड़ पाती हैं। एजुकेशन पॉपुलेशन टेंड्स टू यूज़ हेल्थ केयर मोर। जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, वो हेल्थ केयर को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। और कल्चरल बिलीफ, क्योंकि कई जगह इसको टैबू मान लिया जाता है या कई जगह पे इस पर भरोसा नहीं किया जाता कल्चरल बिलीव्स की वजह से। इस वजह से भी लोग को कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ता है। Now we come to consequences. Healthcare inequalities. People in poorer areas suffer from worse health. जो लोग जो poorer areas में रहते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। Uneven disease burden. Some regions में face more malnutrition while others struggle with diabetes और heart issues. अब ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कई एरियाज़ में माल न्यूट्रिशन है,
कई एरियाज़ में कि जहाँ पे फूड नहीं अवेलेबल है और हॉस्पिटल्स नहीं अवेलेबल हैं, हेल्थ केयर नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ से झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफस्टाइल, क्योंकि वो लोग ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इस वजह से वो हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। माइग्रेशन, पीपल माइट मूव टू सिटीज़ और डेवलप्ड स्टेट फॉर बेटर ट्रीटमेंट। Key points: unequal healthcare services create gaps in health outcome between different regions, which affect the overall development of a country. Now, हम लोग समरी पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा जो हमने अभी तक का जितना पढ़ा है वो पूरा यहाँ पे है। अपना हेल्थ, वेल्थ, वेलफेयर, हमारा हेल्थ और इनकम कैसे जुड़े हुए हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी इनकम भी रहेगी अच्छी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे, और अगर हमारी इनकम रहेगी तो हम लोग बेटर हॉस्पिटल्स में दिखा पाएंगे और अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। यूटिलिटी एंड हेल्थ हम लोग ने पढ़ा कि जैसी लोग चॉइसेस बनाते हैं उस हिसाब से उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है। और रीजनल वेरिएशन कैसे होता है कि रीजन टू रीजन, इनकम के बेसिस पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे कहीं पे बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम होता है और कहीं पे थोड़ा सा कम या फिर कहीं कहीं तो बेसिक लैग भी होती है। इतना हम लोग ने अभी के लिए पढ़ लिया है। यूनिट 2 में आपको बाद में पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।